अंकित यार कभी कभी मेरे ना मन में ख्याल आता है। अच्छा, कौन सा? भाई ख्याल ये आता है कि यार जब बच्चा बड़ा मतलब टॉपर होता है, पास हो जाता है, तो उसकी होल्डिंग लगाई जाती है, दीवारों पे ही लगती है होर्डिंग। होर्डिंग लगा देते हैं ट्यूशन सेंटर वाले, और स्कूल वाले अलग होर्डिंग लगा देते हैं। अब साला समझ ये नहीं आता कि ट्यूशन सेंटर में जाके बच्चा टॉपर बना है या स्कूल में जाकर। यही मसले पे मेरा दिमाग फट रहा है आज। फट रहा है तो क्या सोचा आपने? यार अब सोचने की बात यह है, जो टॉपर होता है उसके बारे में तो सारे बोलते हैं कि हाँ हमारी है, सब उसका क्रेडिट लेना चाहते हैं। ट्यूशन सेंटर अपना लेता है, स्कूल वाले अपना क्रेडिट लेते हैं, पर जो बच्चा फेल हो रहा है, जब उसके नंबर कम आ रहे हैं, उसका क्रेडिट कौन किसको जाएगा? स्कूल को कि ट्यूशन सेंटर? आप पता है ट्यूशन सेंटर बने क्यों थे? क्यों बने थे भाई? ये नालायक बच्चों के लिए बने थे। मतलब जो स्कूल में पढ़ते नहीं है तो वो कुछ घर में एक्स्ट्रा क्लासेस लेंगे शाम के टाइम। लेकिन मुझे लगता है अब ये ट्रेंड बदल गया है। जैसे पहले आपको यूपीएससी कोचिंग करनी है, नीट की करनी है, जेईई की करनी है। पहले लोग कोचिंग करते ही बड़े कम थे यार, जो कुछ करते थे तो उस हिसाब से कोचिंग बनी थी। वीक स्टूडेंट्स के लिए बनी होगी। वीक स्टूडेंट, हाँ, नालायक वही होते हैं मेरे जैसे। अच्छा, लेकिन मुझे लगता है अब ये ट्रेंड बन गया है कि मेरा बच्चा भी कोचिंग सेंटर जाएगा। भाई आजकल ना एक फैशन बन चुका है, ट्यूशन सेंटर एक फैशन हो चुका है। हाँ, वो एक्चुअली मैं स्कूल में, बड़े से स्कूल में डालते हैं बच्चा अपना, हाँ, तो आपस में बातचीत होती है कि आपका बेटा कौन से ट्यूशन सेंटर जाता है। हमारा वाला है वो वाले कोचिंग सेंटर जिसकी ₹1,00,000 फीस है, आपका 80,000 वाले में जाता। अच्छा। अरे मैं सोच रही हूँ कि मैं भी अपना बच्चा स्विच कर लूँ और वो लाख वाले ट्यूशन सेंटर में भेजूं, क्योंकि एक ये क्राइटेरिया बन चुका है, एक फैशन स्टेटस बन चुका है आजकल के बच्चों के लिए। और खाली अमीरों का नहीं, गरीबों का भी यही है। गरीब का बच्चा तो तोड़ता है, अमीर वाले तो भेज देते हैं। गरीब वाला पापा पापा प्लीज मेरे को ट्यूशन में जाना है, मेरे दोस्त स्कूल में ट्यूशन में पढ़ते हैं, फंसे हुए भेजना पड़ता है माँ बाप को। और माँ बाप की एक ये होता है कि अपने बच्चों के लिए वो अपनी जी जान लगा देते हैं, पैसे हो नहीं हो, पर वो अपने बच्चे को हमेशा तालीम अच्छी ही देते हैं। ये मैंने चीज़ नोटिस की है। अब देखना ये है यार, मुझे इस चीज़ ये नहीं समझ आ रही कि जहाँ तो आप बड़े स्कूल में बच्चा डालो, वहाँ पे उसको एजुकेशन मिल रही है, तो फिर उसमें ट्यूशन सेंटर भेजने की क्या जरूरत है? अगर ट्यूशन सेंटर जा रहा है तो फिर हाल स्कूल भेजने की क्या जरूरत है? लेकिन आपको क्या लगता है इसमें कसूर किसका? घर वालों का है, पेरेंट्स का है, किसका है? सोसाइटी का है। देखो देखिए, एक दूसरे को देख देख के चल रहे हैं। ये नहीं कर रहे हैं कि बच्चा आपका क्या गेन कर रहा है और क्या उसको समझ आ रही है। बड़े सारे बच्चे होते हैं जो आगे आगे बैठे होते हैं, 3-4 बच्चों को समझ आती है, बाकी ट्यूशन सेंटर में 200 बच्चा होता है, सब हर एक को थोड़ी समझ आती है। जैसे तुमने ठीक बोला है, वीक स्टूडेंट्स के लिए ट्यूशन होनी चाहिए। जो बच्चा स्कूल में नहीं समझ पा रहा है वो ट्यूशन जाए। आज तुम मुझे बता दो 100 में से 95% जो बच्चे हैं वो ट्यूशन जाते हैं। कौन ऐसा गिने चुने हैं 4-5% जो बोलते हैं कि नहीं हम अपनी मेहनत से पढ़ेंगे, हम स्कूल पढ़ते हैं, हमें समझ आती है, और वो ट्यूशन सेंटर नहीं जाते। और सबसे बड़ा माँ बाप का भी ये फर्ज बनता है, माँ बाप भी ना अपना बर्डन उतारने के लिए अपने बच्चों को मतलब ट्यूशन भेज देते हैं। हाँ चलो इतनी देर ट्यूशन रहेगा, हमें भी थोड़ी शांति रहेगी। मदर इंजीनियर, मदर डॉक्टर, लेकिन 4th-5th क्लास के बच्चे को नहीं पढ़ा सकता। समझ नहीं आती मुझे कि ये क्या हमारी सोसाइटी किस तरफ जा रही है। मुझे ट्यूशन इसलिए जाना पड़ा क्योंकि मुझे मैथ स्कूल में आता नहीं। गवर्नमेंट टीचर आता है, एक बार क्वेश्चन समझा दे, चला गया। अच्छा, तुम गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हो? तो गवर्नमेंट स्कूल में अगर पढ़े हो तो भाई मैं फिर समझ सकता हूँ गवर्नमेंट स्कूल वालों का थोड़ा समझ नहीं सकते। बिल्कुल सरकारी स्कूल में बड़ी अच्छी क्लासेस होती हैं। नहीं, अब मैं 11th-12th में जो है, जैसे हमारे स्कूल में, हमारे जम्मू में रणवीर स्कूल है, बड़ा माना हुआ स्कूल है, वहाँ से बड़े सारे टॉपर्स निकलते हैं। देखना मैक्सिमम पोजीशंस वाले बच्चे आज काफ़ी जगह जो सेटल्ड है वो बच्चे वो वहीं से निकले हुए हैं। लेकिन ना वो ट्यूशन वो सारे जाते थे, मैं पहले बता दूं, फिर बोलोगे ट्यूशन नहीं जा रहा, ट्यूशन वो सारे जाते थे। तो एक चीज़ समझ नहीं आती कि यार ये अगर गवर्नमेंट स्कूल में जा रहे हैं बच्चे, पर साथ में मैं एक जगह एक क्रिटिसाइज ये भी करना चाहूँगा, गवर्नमेंट भी ना गवर्नमेंट स्कूलों की तरफ ध्यान नहीं देती ना। वो बिल्कुल सिद्धड़ा वाले गवर्नमेंट स्कूल का हाल देखा था ना, बिल्कुल पानी कहाँ से ले रहे थे? मस्जिद से पानी, पाइप कितने ले, टीचरों ने पैसे डाल के। वहाँ पे एक वो डिग्री कॉलेज था, रेंट पे उन्होंने 6 साल उन्होंने वहां पे रेंट पे रहे, लेकिन उन्होंने कुछ वहां पे डेवलपमेंट नहीं कराई। कम से कम पानी का नलका टूटी लगा देते हैं। अच्छा नहीं होता ना, हजम नहीं होता। जो वो मिडिल स्कूल था उसको लोअर मिडिल स्कूल कर दिया, पता नहीं क्या कर दिया। स्कूलों का आपको एक और बात बताऊंगा मैं। बच्चे के एडमिशन सरकारी स्कूल में है, लेकिन बच्चे ने कभी स्कूल देखा नहीं है। ऐसी बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आपको बता भी सकता हूँ और दिखा भी सकता हूँ। और बच्चा साल भर कोचिंग सेंटर जा रहा है, और ये गवर्नमेंट स्कूल में भी है और प्राइवेट स्कूलों में भी है। अच्छा, तो इसके ऊपर क्या लगता है आपको, ऐसा क्यों है? यार मुझे ट्रेंड ही लग रहा है ये। इस समय एक ना हवा चल चुकी है। अब देखना, अब जम्मू में भी कितने सारे ट्यूशन सेंटर्स, बड़े बड़े ट्यूशन सेंटर, बड़े बड़े नाम, इस समय यूट्यूब पे बड़े बड़े नाम होंगे, यूट्यूब पे चैनल्स हैं, और लोग ना दौड़ते हुए जा रहे हैं ट्यूशन सेंटर्स के ऊपर।
मैं देख रहा हूँ। और जो टीचर, जो आपका मास्टर है, जो आपको ट्यूशन पढ़ाता है, वो अगर आपसे कम फीस लेता है ना, तो आप उसकी कदर भी नहीं डालते उतनी कि हाँ यार ये 1000 रुपया फीस ले रहा है, क्या ही पढ़ाएगा यार ये, क्या ही पढ़ाएगा। जब वहीं पे आप जब 10,000 फीस देते हो एक सब्जेक्ट की, यार बहुत बड़ा है, उनकी तो यूनिफॉर्म भी है, उनका बैग भी, आप पर ये चीजें नहीं समझ रहे हो। वहां पे आप 200 बच्चों में बच्चा आपका पढ़ेगा क्या? अगर 200 बच्चों में आपका बच्चा पढ़ सकता वहां पे ट्यूशन सेंटर में, तो स्कूल में भी तो पढ़ सकता है फिर, जब 30 या 40 की क्लास होती है। एक फॉर्मेलिटी है जो दोनों जगह पर सेम है, क्या? चाहे सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल, एडमिशन करनी हो, कोई कागजी कार्रवाई करनी हो, वो सिर्फ सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में, लेकिन कोचिंग सेंटर में कोई नहीं। हाँ, जब क्रेडिट लेने आएंगे तब ट्यूशन सेंटर वालों का बल्ले बल्ले। तो अब ये देखने की बात है। मैं तो ये सरकार से यही कहूंगा कि यार अगर आपको लगता है कि ट्यूशन सेंटर जाके ही बच्चे पास हो रहे हैं और अच्छे नंबर ला रहे हैं, तो स्कूल बंद कर दो, स्कूलों को ताले लगा दो, और भाई कोचिंग सेंटर वालों को एफिलिएशन दे दो, कोई ऐसा क्राइटेरिया बना दो, उनको एफिलिएशन दे दो, वही स्कूल चला ले, ट्यूशन सेंटर वाले स्कूल चला ले। अच्छी तालीम मिल रही है अगर बच्चों को ट्यूशन सेंटर जाके, तो वहीं पे वो कुछ ऐसा बना दिया, कानून बना दिया जाए जिससे कि बच्चों को एफिलिएशन मिले और वहीं से बच्चे पास आउट हो। क्यों जाने की जरूरत है स्कूल में यार? बच्चों का भी तो टाइम वेस्ट होता है। बच्चे भी तो मतलब क्या, मैं देखता हूँ सुबह एक छोटी सी बच्ची मिली, रोज मिलती थी, मैं जब मैं मंदिर वगैरह जाता हूँ तो मुझे उसने रोज मिलना, सुबह के टाइम में, सुबह के टाइम पे, सुबह जाते जब भी मेरे को उसने मिलना, उसने बोला हाय नितिश भैया ये वो, तो मैंने कहा हाय करती नहीं, मैंने कहा कहाँ जा रहे हो? मैं स्कूल जा रही हूँ। मैं वापस आ रहा होता था कहीं से बीच में, तो भाई वो देखा, फिर बैग पकड़ के जा रही। मैंने कहा अभी तो आए आप स्कूल से? कहती हाँ खाना खाया, मम्मा ने बोला अब फिर से ट्यूशन जाना है, और ट्यूशन में 3-4 घंटे लगाने, और रात को बच्चे जाना। बच्चा खेलेगा कब? अपने वहाँ पे वर्क कब करेगा? इतने अच्छे एमए स्टेडियम खुले हुए हैं, परेड ग्राउंड है हमारे पास, बच्चे वहाँ पे जाए, अपना मुस्तकबिल बनाए। लेकिन इस आपको ये नहीं लग रहा कि जो बच्चों में जो डिप्रेशन हो रहा है कहीं ना कहीं, यार एक बहुत बड़ा कारण, फर्स्ट क्लास के बच्चे का बैग 5-6 किलो का होता है, तो आप खुद हिसाब लगा लो, इतने से बच्चे पे इतना बर्डन है। वो यार बच्चा है, उसको खिल रहा है, अभी आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रहा है, उसको टेंशन फ्री होनी चाहिए। स्कूल में गए पढ़ाई की, ठीक है, अगर ट्यूशन लगानी है आगे जाके लगाओ यार, जहाँ पे जब जरूरत हो। अभी तो मुझे लगता नहीं है फर्स्ट क्लास के बच्चे को ट्यूशन की जरूरत होगी, पर माँ बाप यूकेजी वालों को भी ट्यूशन लगा देते हैं। ये मेरे से सुन लो आज, मैं अलग बे पे सिखाने के लिए पर आम चीजें हैं ये। बड़ा मतलब मुझे लग रहा है कि शायद बड़े सारे लोग यहाँ पे क्रिटिसाइज भी करेंगे कि नहीं ट्यूशन सेंटर बड़े इंपॉर्टेंट है हमारे बच्चों के लिए। हम इसके खिलाफ भी नहीं, हम इसके खिलाफ नहीं है, भेजो जिनको जरूरत है, बट जिनको नहीं जरूरत है उनको जाने की जरूरत नहीं है। मैंने तो आपको बताया ना कि मुझे मैथ नहीं आता था। अच्छा ये सब तो ठीक है, हाँ। तुम्हारे चिंता में क्या होता था? चिंता में तो कोचिंग सेंटर तो दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। तो क्या तुम्हारे चिंता से अफसर नहीं निकलते? बच्चे टॉपर है। अभी एक रिसेंटली तुम्हारे वहाँ पे तुमने एक खबर की थी, उसने जेईई मेंस क्लियर किया विदाउट ट्यूशन किया उसने। हाँ बिल्कुल, ट्यूशन सेंटर का रिवाज तो था ही नहीं ना। ये तो कुछ साल हुए जो एक ट्रेंड चल रहा है, और इस ट्रेंड में मुझे लगता है गरीब भी उतना ही तबाह हो रहा है जितना अमीर तबाह हो रहा है, क्योंकि हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पर हमें कंपटीशन लगा हुआ है। मैं देखता हूँ बच्चे गाँव से मतलब अखनूर के गाँव से सिर्फ ट्यूशन पढ़ने के लिए जम्मू आते हैं। मैंने कहा भैया आप स्कूल कैसे मैनेज करते हैं, ट्यूशन कैसे मैनेज करते हैं? कहता भैया वो हम कर लेते हैं मैनेज, और रात को थक हार के घर पहुंचते हैं, सुबह फिर स्कूल चले जाते हैं। ये तो उनकी हालत हो रही है। तो ये हालत होती रहेगी सोसाइटी में। हालात आपने बनाए हुए, हम सब ने बनाए हुए हैं, इसलिए हम सब को ही डिसाइड करना है कि हमें अपने बच्चा को कहाँ पर रखना है, क्योंकि सरकारी स्कूल में भी उतनी तालीम दी जाती है जितनी कि प्राइवेट स्कूल में, और उतनी ट्यूशन सेंटर में भी। क्योंकि ट्यूशन सेंटर बनाए गए थे, जो कुछ बच्चे स्कूल में मिस कर लेते हैं वो टॉपिक को वहाँ पर जाके डिस्कस करते थे और पढ़ते थे। लेकिन अब आजकल ऐसा ट्रेंड बना हुआ है कि हमें उस ट्रेंड को फॉलो नहीं करते हैं तो सोसाइटी में हमारी रेपुटेशन खराब हो जाती है। पर अभी भी मेरा सवाल यही रहेगा, जब बच्चा टॉप करता है तो क्रेडिट ट्यूशन सेंटर वाले भी लेने आ जाते हैं, स्कूल वाले भी लेने आते हैं, क्रेडिट किसका है? और जब बच्चा फेल हो जाता है तब ट्यूशन सेंटर को क्रेडिट देना चाहिए या स्कूल वालों को क्रेडिट देना चाहिए? इस बात पे गौर जरूर कीजिएगा।